मेरे को बोलती तुम पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे देखती हूँ कैसे लगते हो, केस कर दूंगी, ये है वो है करके। मेरे घर वालों का सपना था भाई कि मैं पुलिस में लगूं और पुलिस का जॉब करूं, मेरे माँ बाप का सपना था, लेकिन उस सपने को पूरा नहीं कर पाया, सच बता रहा हूँ। वो घर पे आके ना मतलब ब्लैकमेल करती थी भैया को कि मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हारा सच बताऊंगी और तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के सामने तुमको बेइज्जती करूंगी, सब बोलती थी। वो घर पे आई और ब्लैकमेल भी करती थी, मैं तुम्हारे लिए ना एफआईआर दर्ज करूंगी और तुम पुलिस में भर्ती होना चाहते हो ना, तुमको पुलिस में भर्ती होने नहीं दूंगी। जब से ये बात पता चला है मेरे को, तू मेरे ये वो गाली वाली दे के बहुत टॉर्चर किए। 3 साल से मनीषा के कारण टॉर्चर करते 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 आई है, अभी भी इतना टॉर्चर कर रही है भाई, मैं नहीं सह सकता, मैं टॉर्चर नहीं सह सकता, सच बता रहा हूँ। तो फिर उनका ना कहीं और रिश्ता हो गया था, तो उसके साथ भी रिलेशन में थी, भैया के साथ भी थी। तो भैया को जब पता चला तो भैया बोले तुम्हारा रिलेशन किसी और के साथ हो गया, तुम उनके साथ रिलेशन में हो तो मुझे छोड़ दो बोले। तो तब से बोलती है नहीं मेरे को उससे शादी नहीं करना, मुझे आपसे शादी करने करके प्रताड़ित करती है, एकदम मतलब ब्लैकमेल करती है। तो मैं पूछा इसको कुछ नहीं हुआ, तो क्या हुआ है तुम लोग के बीच? तो इसने क्या बोला मुझे कि कुछ नहीं हुआ है। फिर बोलती है कि हाँ वही हुआ है, मतलब उन दोनों के बीच फिजिकल विजिकल सब हो चुका था। मैं बोला जब इतना कुछ हो चुका था तो मुझे क्यों नहीं बताया? उसका जिससे रिलेशन था, एंगेजमेंट हुआ था, वो लड़का भी प्रताड़ित करता था भैया को, और 2 लड़कियां भी उसको ब्लैकमेल बहुत करती थी, मनीषा और अनीता। और जो लड़की है उनकी गर्लफ्रेंड जो थी वो थी यशवनी, और जो लड़का एंगेजमेंट हुआ है उसको है सचिन। कुछ नहीं बचा यार। ठीक है सर, गुड बाय। भिलाई के रहने वाले युवक की लाश मिलती है गोंदिया में, ट्रेन के बोगी में, टॉयलेट रूम में। और सबसे बड़ा सवाल है कि भिलाई का युवक गोंदिया कैसे पहुंचा, और गोंदिया पहुंच तो गया लेकिन उसकी बॉडी वहां कैसे मिलती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। घर वाले हैं पीछे और लोगों का सवाल है कि आखिर आत्महत्या है या मर्डर। पुलिस इसकी जांच करके खुलासा करे। अगर आत्महत्या है तो आत्महत्या करने के पीछे की वजह सामने आनी चाहिए। अगर मर्डर है तो मर्डर करने वाला वो शख्स कौन है, वो आरोपी कौन है, उसका भी खुलासा होना चाहिए। घर वालों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ा जो रहस्य है, अचानक से बारात में था, शादी में था, और शादी के बीच वो अचानक से गायब होता है। गायब होने के बाद सीधे उसकी बॉडी मिलती है अगली सुबह। घर वालों को मालूम होता है कि उसकी लाश मिली है गोंदिया के ट्रेन में। बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? दोस्त सन्नी कुमार। सनी दोस्त। सन्नी कुमार सनी कुमार आप जी। हैं। और जिनका निधन हुआ है उनका नाम और मेरा जगबंधु साहू। जगबंधु साहू जी। ये आम्रपाली में रहता था। जी जी। जी। क्या हुआ था 22 तारीख को, क्या कहाँ गया था वो? 22 तारीख को शादी में गया था, शादी के रिसेप्शन में। कहाँ गया सेक्टर 6 खंडेलवाल भवन है, वहाँ पे पार्टी था शादी का, वहाँ पे गए थे इन लोग जी। किसके दोस्त की शादी थी? जी जी, दोस्त का शादी था उसका जी। फिर कल गोंदिया में लाश मिली है जी। वो कैसे? लास्ट टाइम मुझे उस रात मैसेज किया, मैं ड्यूटी में था, नाइट शिफ्ट में। 10:48 बजे मुझे मैसेज आया, वॉइस मैसेज 22 व्हाट्सएप में जी। मैसेज आया, उसके बाद वो बंद कर दिया फ़ोन को, और उसमें वॉइस मैसेज में डाउनलोड करके सुना मैं। उसमें वो बहुत रो रहा है, बोल रहा है मुझे मेंटली प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा ऐसा, मेरे को न्याय चाहिए सन्नी, ऐसा बोल रहा है मुझे। वो वॉइस मैसेज है? जी है। हाँ मैसेज है ना। कितने मैसेज हैं? गिना तो नहीं ऊपर है, बता सकता हूँ कितना है। मतलब कितने मिनट का है वो? 2-2 3-3 मिनट का है, 1.5 मिनट का है, 50 सेकंड का, ऐसे टाइप से जी जी। क्या बोल रहा था वो? उसमें ये बोल रहा है कि मैं बहुत प्रताड़ित हो गया हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, इन लोग मुझे गलत साबित कर रहे हैं, ये सब बोल रहा है। कौन लोग? कुछ है, 3 लड़की का नाम लिया है और 1 लड़के का नाम लिया है। लड़की 3 लड़की का नाम लिया है, 1 लड़के का नाम लिया है। ये लड़कियाँ कौन है? एक लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी, उससे प्यार व्यार करता था उससे जी, प्यार व्यार में था ये उसके लोग। ऊपर आरोप लगाया कि वो प्रताड़ित की। जी, ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं करके जी। तो उसके 3 दिन पहले घर भी आई थी सर, वो लड़की। घर भी आए थे ज्योति, वो लड़की जो है घर पे आके उनको धमकी दी। इसके घर पे आके ना, मैं उनकी बहन हूँ ज्योति जग्गू की बहन है। जी। वो घर पे आके ना मतलब ब्लैकमेल करती थी भैया को कि मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हारा सच बताऊंगी और तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के सामने तुमको बेइज्जती करूंगी, सब बोलती थी। वो घर पे आई और ब्लैकमेल भी करती थी, मैं तुम्हारे लिए ना एफआईआर दर्ज करूंगी और तुम पुलिस में भर्ती होना चाहते हो ना, तुमको पुलिस में भर्ती होने नहीं दूंगी। और फिर बोलती तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं, बोलो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो भैया मना कर देते थे, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि भैया और वो रिलेशन में थे पहले। तो फिर उनका ना कहीं और रिश्ता हो गया था, तो उसके साथ भी रिलेशन में थी, भैया के साथ भी थी। तो भैया को जब पता चला तो भैया बोले तुम्हारा रिलेशन किसी और के साथ हो गया, तुम उनके साथ रिलेशन में हो तो मुझे छोड़ दो बोले। तो तब से बोलती है नहीं मेरे को उससे शादी नहीं करना, मुझे आपसे शादी करना करके प्रताड़ित करती है, एकदम मतलब ब्लैकमेल करती है कि तुम पुलिस में भर्ती होना चाहते हो ना, तो तुमको पुलिस में भर्ती होने नहीं दूंगी और मैं मर जाऊंगी, तुम मुझसे शादी करो, मैं हाथ काट लूंगी, मतलब बहुत ब्लैकमेल करती है। और उसके साथ साथ उसका जिससे रिलेशन था, एंगेजमेंट
इंगेजमेंट हुआ था वो लड़का भी प्रताड़ित करता था भैया को, और 2 लड़कियां भी उसको ब्लैकमेल बहुत करती थी, मनीषा और अनीता। और जो लड़की है उनकी गर्लफ्रेंड जो थी वो थी यशवनी, और जो लड़का इंगेजमेंट हुआ है वो है सचिन। इन लोग सब लोग, चारों लोग वो रो रो के बोल रहे हैं, जिस दिन मतलब उनका डेथ होने से एक दिन पहले रो रो के भैया बोल रहे हैं ये चारों लोग मुझे बहुत प्रताड़ित करिए, बहुत ज़्यादा। ये शुक्रवार नाइट की बात है, 22 तारीख को। हाँ, जो ऑडियो भेजे हैं उस दिन नाइट की बात है बस। और उसके पहले आके ब्लैकमेल करके जाते थे। बात बताया कि वो वॉइस मैसेज में ही बता रहे हैं। वॉइस मैसेज में बताए थे जो मतलब जो प्रताड़ित किए हैं। अब बाकी वो जब हमारे घर में आई तो ब्लैकमेल करती थी, उसके पहले भी 1-2 बार फ़ोन करके ना ब्लैकमेल की थी। भैया मुझे बताए थे कि बोलती है कि तेरे को पुलिस में भर्ती होने नहीं दूंगी, तेरे को कहीं का नहीं छोड़ूंगी, तेरे को घर वाले के सामने सबके सामने बेइज्जती करूंगी, मतलब बहुत ब्लैकमेल करती थी उसको। रिलेशन कितने सालों का था? रिलेशन मुझे तो नहीं पता। 6-7 साल हो चुका था। तो कल पुलिस वालों को फ़ोन किसके पास आया? पहले तो उस लड़की के पास फ़ोन आया, यशवनी के पास, यशवनी फ़ोन आया? गोंदिया से। जी जीआरपी ने फ़ोन किया? जी, हम्म, उसका नंबर उसके जेब में मिला नाम के साथ। अच्छा। जी, फिर उस लड़की ने मुझे फ़ोन किया कि इस नंबर से भैया बात कर लीजिए, फ़ोन आया है वहाँ से। वहाँ पुलिस वाले जो फ़ोन किया गोंदिया से, उन लोगों ने बताया नहीं था इस लड़की को कि डेथ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, बस उन्होंने बताया। जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि डेथ हो चुका है। जी जी, फिर फ़ोटो भेजे व्हाट्सएप में, फ़ोटो भेजे कि क्लियर कर लीजिए यही है कि नहीं लड़का करके। तो मैंने बोला हाँ यही है। फिर मेरे से भी एक फ़ोटो मांगी, अब एक फ़ोटो दीजिए उसकी, तो मैंने भी फ़ोटो भेजा। क्या बोल रहे हैं? सुसाइड बोल रहे हैं कि मर्डर है? ये सब तो नहीं बोले, वो अभी पीएम रिपोर्ट हुआ है, मतलब पीएम हुआ है, रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। जी जी, आप लोग को क्या लग रहा है? हम लोगों को तो यही है, लग रहा है कि प्रताड़ित की वजह से ही ऐसा हुआ है, ये सब किया है। जी तस्वीरें देख पा रहे थे हम लोग ट्रेन की बोगी में, जैसे कि बॉडी रखी टंगी हुई है, जी। फांसी हैंगी। अगर फांसी बता रहे तो फांसी में तो पैर पे जो है ऊपर रहना चाहिए था, पैर जी पे। जी जी ये भी आप लोग सवाल उठा जी रहे हो जी कि जी जी फांसी बिल्कुल नहीं- बिल्कुल बिल्कुल। मार के टांगा गया ऐसा लग रहा है आपको? हाँ सर, हाँ ऐसे भी बिल्कुल हो ऐसे सकता है। सर। हम जी, लोग ये भी सोच रहे हैं कि मार, मतलब उनको तो ऐसी धमकी भी देती थी ना वो पहले भी, तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा भी हम लोग को डाउट है। क्लियर नहीं है कि वो क्या है, सुसाइड है या मर्डर है, क्लियर नहीं है। तो यही हम क्लियर, मतलब हमको इंसाफ चाहिए, यही क्लियर होना चाहिए, इंसाफ चाहिए। भैया भी बोले हैं मुझे इंसाफ चाहिए भाई सन्नी, तू मुझे इंसाफ दिलाना, ये 4 लोग मुझे बहुत प्रताड़ित किए हैं, ऐसे बोले हैं भैया भी। फोन किसके पास था? जगबंधु का फ़ोन वो पहले मेरे को मैसेज करने से पहले उसी के पास था फ़ोन। मुझे मैसेज करने के बाद, जी मुझे मैसेज करने के बाद वो फ़ोन बंद करके दिया अपने भाई को। कौन भाई? भाई उसका भाई क्या नाम है? रमेश नाम है उसका। अच्छा, जी रमेश उस दिन जी, उसके साथ था? साथ में था। उसको ये बोल के बोला कि मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, मैं बाथरूम से आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, ये बोल के वो निकल गया। फोन क्यों देगा वो अपने भाई को? फ्लाइट मोड करके फ़ोन दिया उसको। जी, फोन भी दिया, और गाड़ी से मुझे पता चला नाइट में, मैं ड्यूटी में था, मैंने पूरा ऑडियो सुना, उसके बाद मैंने फ़ोन किया, नंबर ऑफ बता रहा था जगबंधु का। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने सोचा कि घर पे क्या पता घर पे होगा, तो मामी के नंबर से मैंने बात की मामी से। मामी बोली कि ये लोग पार्टी में गए हुए हैं। तो मैं बोला पार्टी में और कौन कौन गया, तो मामी बताई रमेश भी साथ में है। तो फिर मैं रमेश का नंबर लेके मामी से फ़ोन किया रमेश को। मैंने पूछा जगबंधु कहाँ है, तो बोला बाथरूम गया है। तो मैं बोला उसको ढूंढ करके, उसको ढूंढ, जी उसको मैंने बोला ढूंढ, वो कहीं गया होगा ढूंढ। जी जी, पार्टी में ही थे इन लोग ढूंढे, उस दौरान ही वो गायब हो चुका था, तब तक वो निकल चुका था। जी मोबाइल छोड़ के गया? जी, मोबाइल और गाड़ी की चाबी उसको हाथ में दिया, उसके बाद। जी, क्या नाम आपका? जगन्नाथ दलाई, जी, मैं उसका मामा हूँ। मेरे को मेरे भाभी भी फ़ोन किया, मैं ड्यूटी में था। तो मेरे को भी फ़ोन किया कि बाबू का चाबी मेरे को थोड़ा टेंशन आ जाए करके, ऐसा नहीं बोला, चाबी घूम गया, थोड़ा आओ हम लोग के पास। तो मैं गया। कब की बात है ये 22 तारीख की रात का सर। इन लोग 15 खोजबीन में लगे थे? नहीं 15 दोस्त लोग उन लोग गए थे। उसमें मेरा और एक भांजा भी गया था, उसका मौसी का लड़का। तो उसको मैं पूछा तो बोलता है मेरा चाबी और मोबाइल मेरे को दे दिया मामा मेरे को, और भैया कहीं चले गया। तो उसके दोस्त लोग भी बोले मामा 10 मिनट हो गया, आ रहा हूँ बल्कि बाथरूम में, अभी आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, हम लोग ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा है। बाथरूम जाने के लिए निकला था वो? हाँ बाथरूम जा रहा हूँ करके बोल के इन लोगों को निकल गया। तो उसके बाद मेरे साथ 2 मैनेजर भी आए थे। चलो एक काम करते हैं, गुतवाली थाना में यहाँ का एरिया है, वहाँ जाके हम लोग रिपोर्ट करते हैं। फिर रात को रिपोर्ट भी पुलिस वाले वहाँ बोला यार 28 साल का लड़का बच्चा है, थोड़ी ये घूम जाएगा, हम लोग अभी नहीं लिखेंगे रिपोर्ट ऐसा सब बोले। मैंने नहीं सर लड़की मामला है, थोड़ा टेंशन लग रहा है, लिखो। तो हम लिखे। फिर मेरा मैनेजर भी लिखा, हम लोग पूरा साइन उन किए, सब किए। फिर सुबेरे आ गए। तो आने के बाद हम लोग सोचे ढूंढने जाएंगे बोला। तो वो क्या किया है, जिस ट्रेन से गया था वो ट्रेन नागपुर जाके ना फिर यहाँ पर आता है, गोंदिया भिलाई आता है। तो गोंदिया स्टेशन में रुकने के बाद एक लेडीज़ बाथरूम गई होगी, बाथरूम लगा तो ऐसा धक्का मारा, तो देखा तो लाश देखा है लड़का का। लाश देख के वो फिर हल्ला मचाने के बाद वहाँ के पुलिस लोग
सब लोग वहाँ पूरे 1 घंटा गाड़ी को खड़ा किए, खड़ा करके पूरा सब चीज़। ट्रेन का नाम क्या था जिसपे बॉडी मिली है? वो ट्रेन का नाम है महादेव कुछ है नाम है ट्रेन, शिवनाथ से, हाँ शिवनाथ सर। आखिरी स्टॉपेज ही गोंदिया है। नहीं रायपुर नागपुर जाती है सर, यहाँ से जब भिलाई से रात को निकलती है ना नागपुर जाती है, फिर नागपुर से इंटरसिटी बन के सुबह आती है। तो गोंदिया में खड़ी थी ट्रेन, गोंदिया में खड़ी थी तो एक लेडीज बाथरूम गया तो देखा लाश को, देखने के बाद हंगामा किया तो फिर पुलिस वाले वहाँ पे इकट्ठा हुए, सब पुलिस वाले वहाँ के लोग भी पुलिस वाले वहाँ नीच में डाले हैं। तो डालने के बाद जो बॉडी निकालने वाला लड़का है ना उसको बुलाया उन लोग, बुलाने के बाद वो बॉडी निकाला, वो लड़का भी हम लोग को वीडियो करके भेजा मेरे को। मैं गया था गोंदिया, जब गया ना लड़का बोला देख भाई तेरा भांजा का ऐसा वीडियो है, तू अपना मोबाइल में लेना चाहता तो ले ले, तो मेरे मोबाइल में दिया। तो उन लोग बॉडी को लेके क्या किए, सरकारी हॉस्पिटल में पीएम करने के लिए रखे थे। तो हम लोग जाने में यहाँ से लेट हो गया थोड़ा, फिर भी आधा 1 घंटे वेट किया। देख वाले हैं यहाँ से पोस्टमार्टम बिना हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पोस्टमार्टम करेंगे आप लोगों के सामने, आप उसके बाद बॉडी को लेके जाइए। तो हमारे सामने पोस्टमार्टम किए, सब कुछ किए, करने के बाद फिर हम लोग उसको लेके आए। तो यहाँ के लेडीज़, उसकी माँ है जो भी हो, सदर तो यहाँ पे रोएंगे रात भर, अच्छे नहीं करके अपन सुपेला सरकारी अस्पताल में रखे। फिर अभी लाने के बाद मोहल्ले में जितने मेरे समाज के लोग हैं, इतना अच्छा लड़का है, ऐसा कैसे हुआ, हम लोग खुद आपसे सुन रहे हैं। मोहल्ले में भी इतने लोग उनको जानते हैं, अम्मा है, आंटी, भाई बहन, कोई दोस्त। मर्डर हुआ है? नहीं, उनका कहना है अगर उसको टॉर्चर किए हैं उसके वजह से अपना फांसी लगाया, नहीं तो कोई कुछ किया है, फांसी लगाया तो प्रताड़ित हाँ, होके फांसी तो लगाई चाहिए। हमको इसका मतलब न्याय चाहिए, और वो जो चारों को है उनको सजा जिनकी चाहिए। वजह से प्रताड़ित हाँ। हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई। और वो मेरा भांजा मेरा दोस्त को, उसका दोस्त को भेजा भी, देख भाई तू ही उन लोग को सजा दे सकता है भाई, मेरे को बहुत टॉर्चर किए, मेरे को बहुत तकलीफ कर रहे थे भाई, तू इन लोग को दिला सकता सजा बोले। सन्नी को भेजे। हाँ सन्नी को भेजे। ठीक है। तो हम लोग को वही चाह रहे सर, उसको न्याय चाहिए सर, आप थे? न्याय चाहिए सर। ये 22 तारीख की बात है। 22 तारीख इधर से 7 आखिरी बजे बार निकला आपके है। साथ हाँ 7 बजे निकला था इधर, ठीक है। 7 बजे यहाँ से निकले थे? निकला था वो करेक्ट 8 बजे में ना, वो नालंदा ग्राउंड गया था उधर शादी है, उधर से गया ना लड़का है, सेक्टर 6 में ना 8:30 बजे ऐसे गया था, डांस करा, नाचा, सब करा। किसकी शादी थी, कौन था वो? दोस्त का भैया का शादी था, नीलेश। हाँ, शादी थी उसका ना, उसका भैया का शादी था। हाँ उधर गया, नाचा भी, डांस करा, हमारे साथ घुमा भी, वो ड्राइविंग करा कार भी, वो सब करा। क्या हुआ पता नहीं, क्यों खाने के लिए गया था ना, 1 घंटा का पहले फ़ोन कर रहे, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, बोला किसी से बात कर रहे, ये से बोल रहे। ये कितने समय की बात होगी? वो 9:30 बजे फ़ोन कर रहे, मैं 1 घंटे तक मैं फ़ोन कर रहा हूँ, किसी को, हाँ बिजी आ रहे हैं, किसी को बात कर रहे हैं। मैं सोच हो गया ना खाने के लिए, सभी लोग फ़ोन कर रहे हो, दोस्त पीओ से सब लोग ना फ़ोन करना, बोल रहे कि हाँ आ रहे हो, तो खाने के लिए आया। मेरे प्लेट में खाया, दोनों मिला के खाया, बोल रहे कि 2 पूरी खाए कि ना, बोल रहे कि थोड़ा रुकना, मैं तो वॉशरूम जा रहा हूँ ऐसे, 5 मिनट रुकना, मैं फ़ोन और चाबी पकड़ना बोला। हाँ फ़ोन पकड़ा, बोला 5 मिनट रुकना, मुझे सुबह से अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा बाथरूम जाके आ रहा हूँ, ऐसे बोला मुझे। बस आखिरी बार आपको फोन दिया और आप चाबी दी बाइक की, बोल के गया कि बाथरूम से आ रहा हूँ। 5 मिनट का आ रहा हूँ, वो भी क्या कि वो बाथरूम में ना उधर से गया, लेकिन कैसे चले गया समझ भी नहीं रहे, वो हाल से चले गया लग रहा है मुझे। इसका पहले इसका पहले मुझे लग रहा है कि वो लड़की फ़ोन कर लग रहा है, क्योंकि इतना हंस का हमका डांस कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन 1 घंटा क्या वो समझ नहीं रहा है उसका। 1 घंटे भी जो बातचीत 1 घंटे का, हाँ डिस्टर्ब हुआ होगा। क्या करे कि वो सब हो गया ना, खाना हो गया, हमको फ़ोन दे देना, फुल फ्लाइट मोड करके दे दिया वो। करेक्ट 48 को वो क्या करे कि सब मैसेज सब ना सन्नी को भेज दिया, 49 को सन्नी वॉइस में सब भेज दिया। सन्नी मुझे बोला कि एक काम, मेरा नंबर उसके पास नहीं है, मैं मामी को फ़ोन करके वो नंबर भेजा इसको, बोल रहा है कि 10:49 में ना सन्नी मुझे फ़ोन करा, बोला कि तेरा भैया कहाँ है, हमारे तो साथ में है ना, बोला तो अभी देखना कहाँ है, क्या हुआ बता, तो बोल रहे कि कहाँ है बता, बोला मुझे पूछा, मैं बोला कि नहीं, मुझे पूछा ना, मैं बोला कि हाँ मुझे बोला, हाँ मुझे कॉल बैक किए तो फ्लाइट मोड था, नंबर फ्लाइट मोड का डोंट डिस्टर्ब मोड भी कर था पूरा। बोला कि 1 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ, मुझे बोल दिया। ये भी बोला कि सन्नी भी बोला कि तेरा भैया कहाँ है, मैं तो हाँ इधर ही तो है ना, अभी देखना, बोला तो वो बोला, वो बोल के चले गया। वो बाद में फ़ोन कर ऐसे बोला ना, मैं डाउट लग गया, पूरा डाउट लग गया, इसलिए मैं किसी को बताया भी ना, पीयूष को पहले बताया, बाद में ना सभी लोग बताया, लेकिन सब लोग ढूंढ रहे, 4-5 घंटे ढूंढ रहे, लेकिन मिला भी नहीं, वो रात तक मिला भी नहीं, सुबह खबर आती है सब ढूंढे, लेकिन मिला भी नहीं, सब 5 घंटे से। आप लोग को लगता है कि हाँ सुनाएंगे हम ऑडियंस में सुना देंगे कि क्या लिखा था, क्या भेजा, कितने मैसेज भेजूंगे? गिना तो नहीं हूँ मैं, बहुत सारे मैसेज थे ऑडियो। हाँ मैंने नहीं, टेक्स्ट नहीं थे, सिर्फ वॉइस कॉल, वॉइस रिकॉर्ड्स थे जी। सब में वो अपनी बात रख जी बहुत रो के बता रहा है जी। उसमें 4 लोग भी है, पूरा 4 लोग, उन लोग पूरा डिस्टर्ब माइंड कर दिया इसको।
इसलिए हो गया, टॉर्चर पूरा कर दिया है ना। जग्गू की मौत जी सुनाएंगे, एक बार सुनो ना। सुना दीजिए, फिर बाकी बाद में सुना देंगे। ये आखिरी मैसेज आपको भेजा था सन्नी भैया को बाटे घर वाले का सपना भी टूटा, उम्मीद भी टूटा, उनका जवान लड़का भी जा रहा है। सच बता रहे, एक माँ को बेटे से अलग कर रही है, एक भाई को बहन से अलग कर रही है, इतना गलत कर रही है ना, क्या बताऊं भाई। उनकी खानदान की फितरत ये लगता है आज। उसकी बहन भी वैसी की थी, ये भी वैसी कर रही है। बता रहा ना, मनीषा भी मेरे को इतना, मतलब मनीषा भी इतना गलत की ना, क्या बोलो यार, सोचा नहीं था। यशवनी, मनीषा, अनीता और वो सचिन सब मिलके भाई इन लोग का प्लानिंग है कि क्या है पता नहीं, मुझे सच बता रहा हूँ यार, इतना गलत किया ना इन लोग चारों मिलके मेरे साथ, मैं क्या बताऊँ। बहुत गलत किया यार, बहुत बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ भाई, बहुत गलत हुआ है यार, एकदम बहुत गलती। सभी ऑडियो भेज दीजिए, सभी ऑडियो भेज देंगे, ठीक है। तो ये जो है जग्गू का आखिरी वॉइस मैसेज था जो अपने भाई सन्नी को उसने भेजा था, और उसके बाद से वो लापता होता है। वो मोबाइल और बाइक की चाबी अपने भाई रमेश को देता है, कहता है कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद वो कभी नहीं लौटता, और अगली सुबह उसकी लाश मिलती है ट्रेन के बोगी में, टॉयलेट में। एक महिला टॉयलेट करने जाती है, उसे बॉडी मिलती है। उसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घर वालों का सवाल है, घर वालों का कहना है कि इस मामले में जग्गू को प्रताड़ित किया गया है, और जग्गू प्रताड़ित होकर उसने खुदकुशी की होगी, और या तो उसकी हत्या की गई होगी। तो पुलिस मामले की जाँच करे आत्महत्या वाले एंगल से। अगर आत्महत्या उसने की है तो वो किससे प्रताड़ित होकर आत्महत्या की है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 4 लोगों के नाम उसने लिए हैं, उसमें 3 लड़कियां हैं और एक लड़का है, सचिन नाम का एक युवक है। इसके अलावा जो है वो लगातार प्रताड़ित हो रहा था। घर वालों ने पूरी बात बताई है, घर वालों ने पूरा दुखड़ा बताया है। शव को अभी रखा गया है और अंतिम संस्कार के लिए कुछ देर में लोग यहाँ से निकल जाएंगे। आम्रपाली हाउसिंग बोर्ड का इलाका है जहाँ जग्गू रहता था, और पीएम आवास जो केनाल रोड से जो प्रभावित लोग हुए थे उनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। और बीएसपी में ठेका श्रमिक का काम जग्गू करता था। लगभग 30-32 साल उम्र थी, 28 साल उसकी उम्र थी, और एक लड़की से उसका लंबे समय से रिलेशन था। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी उस एंगल से जांच करने वाली है। आने वाले समय में उन सब से पूछताछ भी करने वाली है। घर वाले न्याय की उम्मीद में हैं और न्याय मांग रहे हैं। सन्नी, माफ़ करना भाई, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लास्ट टाइम मैं तेरे ज़रिए बताना चाहता हूँ, ठीक है? मैं गलत नहीं था यार, और मैं गलत हूँ भी नहीं, वो तू भी अच्छे से जानता है सन्नी, ठीक है? लेकिन ऐसा क्रिएट हुआ है ना भाई मेरे पीछे, मैं क्या बोलूँ तुझे, मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई। मैं सोचा भी नहीं था यार ऐसा कुछ होगा मेरे लाइफ में। और रही बात, जब मुझे शुरू में पता चला था सन्नी, तब मैं डायरेक्ट उस लड़की को पूछा था भाई, अश्वनी को, कि हाँ देख, ऐसा मतलब कौन है सचिन, ठीक है? जिस दिन मैं से लास्ट टाइम मिली उसके बाद मैं उसको पूछा भी, उसको मैं पूछा, मोबाइल भी तब उस समय भी नहीं दिखा रही थी, मोबाइल बार बार छीन रही थी मेरे फ़ोन से, अपना फ़ोन बार बार छीन रही थी, ठीक है? उसी समय मेरे को डाउट भी हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, ठीक है, छोड़ो करके। फिर लास्ट टाइम बार बार छुड़ाया तो मैंने हैक किया। तो उसके बाद ना मैं उस दिन रात में जब मुझे पता चला सन्नी, तब मुझे ना, मैं खुद देख के, हाँ ये नंबर कौन है, किससे बात कर रही, क्या है करके, वही जानने के लिए नेक्स्ट दिन मैं पूछा भी उसको कि ऐसा क्या है। लेकिन उस दिन जब मैं कॉल किया, रात भर उस दिन नहीं सोया। फिर नेक्स्ट दिन उसको कॉल किया, मैं बोलना सुबह की, सचिन कौन है, डायरेक्ट मैं यही पूछा। तो उसने क्या बोला, बुआ का लड़का है। उसके बाद मैं बोला, बुआ का लड़का, दिन रात फ़ोन में मैसेज में तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या बात है यार, तुम उससे इतना बात कर रहे हो? तो बोले मेरी लाइफ मेरी मर्जी। तो भी मैं बोला ठीक है, तेरी लाइफ है तेरी मर्जी, लेकिन तू इतना बात कर रही है, ऐसा कौन है इंसान है भाई तू इतना बात कर रही जो मुझे बताई भी नहीं आज तक? तो उसने बोला कि मेरा जिससे फिक्स हुआ है मैं उसी से बात कर रही हूँ। मुझे लगा कि ये इंसान मेरे साथ चीट कर रहा है करके, ठीक है? तब मैं वही बोला, भाई मैं क्या गलत पूछा यार, मैं क्या गलत किया ये बता। हाँ, पता नहीं, पूछना भी गुनाह है क्या? उसके बाद
जब मुझे बोली कि मेरी लाइफ है मेरी मर्जी, उसके बाद वो बोली कि मेरे को कि वही मेरे को फ़ोन करता था, वही मैसेज करता था, मैं नहीं की हूँ। ठीक है, मैं बोला चलो ठीक है, वही करता था, तुम नहीं करते थे। वो भी मैं मान गया आँख बंद करके। चलो होता है कि घर वाले फिक्स करा है तो मजबूरी में बात करता है इंसान, यही सोच के मैं कुछ नहीं बोला। ठीक है, उसके बाद मैं रात को फिर चेक किया, देखा कि इसी की तरफ से कॉल जा रहा है, इसी की तरफ से मैसेज आ रहा है। तब मैंने फिर लगाया और मैं पूछा कि तुम्हारे तरफ से फ़ोन जा रहा है, तुम्हारे तरफ से मैसेज आ रहा है, हर चीज़ तुम्हारी तरफ से, और तुम बोलते हो कि उसकी गलती मतलब मेरी गलती नहीं है, वही फ़ोन करता है करके। वो भी मैं मान गया। फिर भी मैं पूछा क्या बात करते हो ऐसे घंटों घंटे, क्या बात हो रहा है, मैसेज में क्या चैट हो रहा है, मेरे पास हैक किया, मेरे पास प्रूफ है, तभी मैं पूछ रहा हूँ ना। तो उसने क्या बोला कि कुछ बात नहीं होता है, झगड़ा होता है, ये होता है, वो होता है। मैं बोला चलो ठीक है, वो भी मैं मान लिया। ठीक है, उसके बाद मैं ये भी पूछा कि झगड़े घंटे घंटों तक झगड़ा होता है किसी से, मतलब इतना कोई, मतलब तुम बेवकूफ़ समझ रहे हो सामने वाले को कि तुम झगड़ा कर रही हो करके झूठ बोलोगे, सामने वाला मान लेगा। हाँ, तो मैं ये बोला कि चलो ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं उसको फ़ोन लगाता हूँ और पूछता हूँ क्या बात हुआ है। ठीक है, तो पता चल जाएगा ना तुम दोनों क्या बात करते हो करके। तो उसने मना किया मेरे को, बोलती नहीं मत लगाना फ़ोन, उसको फ़ोन मत लगाओ करके। मैं बोला ठीक है, क्या बात करते हो तभी तो पता चलेगा तुम उससे, तुम्हारा क्या बात होता है। इसलिए मैं कॉल लगाने के लिए उसको बोला, उसको मैं डराया कि हाँ चलो ठीक है, मैं कॉल लगाऊंगा, कॉन्फ्रेंस में लूँगा, बात करूँगा करके। फिर भी उसने सच नहीं बताया मेरे को उस रात, तो उसने मुझे सच बताया ही नहीं, उसने सच नहीं बताया। फिर नेक्स्ट दिन ना सन्नी, फिर उसने मैं उसको कॉल किया। ठीक है, फिर वो मनीषा और अपनी फ्रेंड के साथ, प्रिया के साथ गई उस मनीषा के घर, प्रिया के साथ जाके फिर उसके घर गई। उन लोग कॉन्फ्रेंस में मुझे बोले कि कॉन्फ्रेंस में मत लो, मत लो, उसके सचिन को कॉन्फ्रेंस में मत लो, हंगामा होगा, घर तक बात आएगा, ये है वो है, ऐसा वैसा बहुत बोले मुझे। ठीक है, मना किया, रिश्ता टूट जाएगा, ऐसा वैसा। लेकिन एक बात बता, अगर मुझे सच जानना है तो मैं किसको जाके पूछूं, जब सामने वाला मैं जिस पे भरोसा कर रहा हूँ आंख बंद करके वही नहीं बता रहा है, तो मैं किसके पास जाता भाई, किसको पूछता, ये बता। मैंने कॉन्फ्रेंस में मिलाया, उसके बाद बात किया, उसको बोला भाई मेरे को भी चीट कर रही है, तेरे को भी चीट कर रही है, ऐसा ऐसा कर रही है। उसके बाद फिर उससे भी मेरे को पता चला, वो लड़का मुझे बताया कि मेरे से भी 4 साल से रिलेशनशिप में थी। उसके घर में बात किया, कुंडली नहीं मिला, फिर फिक्स करवाया, दोनों बात हुआ इतने साल से, और मेरा 1 साल पहले फिक्स हुआ है नवंबर में। ये बात मुझे बहुत झूठ बोली कि नवंबर मैं गाँव गई थी और उसने मुझे पूजा में देखा और उसने पसंद किया और मेरे घर आके बोला तो बात हुआ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उन लोगों का रिलेशनशिप पहले से चल रहा है। तब मुझे बहुत तकलीफ हुआ था जब उस लड़के को कॉन्फ्रेंस में ला के जब ये बात पता चला। उसके बाद वो बोलती है मैं कुछ नहीं की हूँ, कुछ नहीं की हूँ। तो मैं बोला क्या कुछ नहीं की है? तो उसने बोला मुझे, वो लड़का बोला हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। तो मैं पूछा इसको कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ है तुम लोग के बीच? तो उसने क्या बोला मुझे कि कुछ नहीं हुआ है। फिर बोलती है कि हाँ वही हुआ है, मतलब उन दोनों के बीच फिजिकल विजिकल सब हो चुका था। मैं बोला जब इतना कुछ हो चुका था तो मुझे क्यों नहीं बताया? जब मेरा फिक्स हुआ था नवंबर में, उसके बाद मैं 5-6 महीना बात नहीं किया, मैं दूर रहा तेरे से। तो उसी समय तू मेरे को छोड़ देना था, उस समय मेरे को तकलीफ नहीं होता। लेकिन फिर तुम मेरे पास आके फिर मेरे साथ रिलेशनशिप में रह के फिर उसके बाद इतने सालों से मैं शादी नहीं करूँगा बोला था। ठीक है, 6-6.5 साल से मैं शादी नहीं करूँगा, नहीं करूँगा बोला। जब लास्ट टाइम इसका फिक्स हो गया मुझे पता था, लेकिन फिर भी मेरे से प्यार करती है करके मैं बोला भाई मैं शादी करूँगा करके। ठीक है, मुझे नहीं मालूम था कि तू इधर भी प्यार कर रही है उधर भी प्यार कर रही है करके, नहीं तो मैं उसको कभी नहीं बोलता, सच बता रहा हूँ। मैं उसकी है करके मैं छोड़ ही देता सीधा। लेकिन उसने भी मुझे चीट किया और बोलती है कि मैं तुमसे ही करती थी, तुमसे ही करती, जब मुझसे इतना था तो उसके साथ ऐसा क्यों की? और रही बात भाई, जब उस दिन कॉन्फ्रेंस में मिलाया, मैं डायरेक्ट उसको कॉल किया था, उन हम तीनों की बात थी, उसकी फ्रेंड लोगों को पता था। फिर फैमिली तक बात आएगा बोले, फैमिली तक बात मैं नहीं लाया, वो सचिन लाया। ठीक है, और फैमिली में पता चला। उसके बाद बोलती है बदनामी होगा, ये होगा, वो होगा, रिश्ता टूटेगा, ऐसा है वैसा है। जब इतना ही चिंता था तो क्यों करना भाई, 2 लोग के साथ चीट क्यों करना, इतना ही चिंता था तो? हाँ बता ना, ऐसा कौन करता है यार? हाँ, इसीलिए मेरे को बोलते गलती हो गया, गलती से हो गया, गुस्से गुस्से में क्यों, मेरे गुस्से में क्यों यार? मेरे गुस्से में कौन ऐसा करता है यार? बता ना, गुस्सा था तो मेरे पास आना था, मेरे को तो झापड़ मारना था, मेरे को बोलना था, लेकिन ऐसा कौन करता है यार?
उसके बाद भाई मुझे इतना कुछ पता चला यार, मुझे तकलीफ़ नहीं होगा? मैं जिसके साथ शादी के सपने देख रहा हूँ, इतने साल से रिलेशन में हूँ, इतने अच्छे से जानता हूँ, इतनी अच्छी लड़की है, सोच के यही सोच के मैं शादी करने के लिए रेडी हुआ। उसके बाद तुम मेरे से पहले से ही तुम ऐसा-ऐसा कर रहे हो, चीट कर रहे हो, तो मुझे पता चलेगा, तकलीफ़ नहीं होगा? यही चीज़ हाँ, यही चीज़ जब घर तक बात आया तब पता चला, उसके घर वाले भी चलो ठीक है उसको बोले गलत है करके, ठीक है, गलत की है करके, उसके घर वाले भी उस समय बोले। लेकिन ये नहीं बोले कि चलो ठीक है हमारी लड़की गलत है, मानते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी लड़की को वो लड़का आया, भिलाई आया, इतना पता चलने के बाद, इतना तमाशा होने के बाद भिलाई आया। भिलाई आने के बाद उसके साथ शादी करूँगी, उसको उसके टाइप का बोल रही है, मेरे को मेरे टाइप का बोल रही है। हाँ, उसको बोलती है, फिर मेरे को फ़ोन करके बोलती है मैं उसके साथ कुछ नहीं की हूँ, कुछ नहीं की हूँ। कैसे कोई विश्वास कर लेगा यार, कुछ नहीं की हूँ बोलती है, इतना कुछ होने के बाद कुछ नहीं की हूँ, कुछ नहीं की हूँ बोलती है। हाँ, कैसे विश्वास कर लो बता ना भाई? हाँ, ऐसा कौन करता है यार? इतना ट्रस्ट करने के बाद ऐसा, इतना ट्रस्ट इतने गंदे तरीके से कौन तोड़ता है भाई? आँख बंद करके भरोसा किया था भाई 7 साल से, लेकिन फिर भी उसने उस भरोसे को एक झटके में ऐसा तोड़ा ना, वो भी बिना बताए। बोलती मैं बाद में बताने वाली थी, कब बताती भाई? सब खत्म हो जाता तब शादी हो जाता तब बताती कि हाँ मैं इससे रिलेशनशिप में थी, ऐसा-ऐसा करके बोलती क्या? बता ना। इतना कुछ हो गया भाई, अभी भी वो मेरे घर आए, मेरे को सॉरी बोली, ठीक है। मैं कैसे एक्सेप्ट करता यार मेरे घर आने के बाद? हाँ, इतना गलती की मेरी बहन को फ़ोन लगाए, बोलती है कि ऐसा-ऐसा गलती हो गया मेरे से, आपका भाई मेरे से बात नहीं कर रहा। फिर मेरी बहन बोली ठीक है, जो भी ये लड़का शादी करूँगा बोल रहा है तो तू कर ले। मेरे घर वाले भी वही समझाए, लेकिन उसने क्या किया, मेरे को बोलती है कि मेरे कारण तोड़ दी, मेरे कारण रिश्ता तोड़ दी, मेरे कारण घर वाले को ठुकराया, मेरे कारण ऐसा की वैसा की, दुनिया भर का। जब मेरे कारण इतना ही था तो शुरू से क्यों नहीं की भाई? हाँ, जब मेरे को पता चला उसके बाद तुमको मेरे प्रति प्यार इतना जाग गया। हाँ, ऐसा कौन करता है यार, बता ना? हाँ, फिर उसके बाद मेरे घर आके मेरे को सॉरी बोल रही है, एक मौका देने बोल रही है। चलो ठीक है, मैं मौका देने तक के लिए भी तुम रुके नहीं ना यार। एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, ठीक है। उसके बाद जब मैं तुम्हारे घर आया, मैं बोला भी घर में कि देखो यार ऐसा-ऐसा चीट कर रही है करके, उसने बोला मेरे को एक मौका देना चाहिए था, ऐसा-वैसा। लेकिन उसकी मम्मी बोली कि इसकी मर्ज़ी से ही हुआ, पहले नहीं बताई, ऐसा-वैसा करके। सब चीज़ इसकी मर्ज़ी से ही हो रहा था यार, लेकिन लास्ट में मेरे को जब पता चला ना इसकी मर्ज़ी से हो रहा है करके, तब मेरे को और तकलीफ़ हुआ। चाहता तो मैं उसके घर में ही बोल देता कि मेरे साथ भी ऐसा कर रही है, उसके साथ भी ऐसा कर रही है, मेरे साथ भी फिज़िकल हो रही है, उसके साथ भी फिज़िकल हो गई है। ऐसा इतना इतना चीट कौन करता है? मैं नहीं चाहता था कि एक पिता को पता चले उसकी बेटी के बारे में कि वो ऐसा-ऐसा कर रही है करके। मैं इसलिए उस दिन कुछ नहीं बोला, बस यही बोला कि चीट कर रही है बोल के मैं चुपचाप समझा दो, और कोई गलत कदम मत उठाए करके मैं बस समझाने ही गया था उस दिन। बाकी मेरा कोई मकसद उसका रिश्ता तोड़ने का नहीं था, ठीक है। अगर मेरा मकसद उसका रिश्ता तोड़ने का रहता ना भाई, तो मैं उसके मुँह पे बोलता कि तेरा शादी नहीं होने दूँगा करके, ठीक है। उसको मैं समझाया, उस लड़के से भी मैंने बात किया। फिर उस लड़के को भी मैं बोला नहीं भाई चलो ठीक है, जो हो गया, तू करूँगा बोल रहा है कर ले करके, ठीक है। ये भी बात में बोला, उसको भी समझाया, वो मेरे को समझाया, बोलता ठीक है भाई जो हो गया, ठीक है, अपने रास्ते रहूँगा। वही मेरे को बोली अपने घर है बताने के लिए, मैं रिश्ता तोड़ दिया, ऐसा है वैसा है करके मुझे बहुत बोलने लगा, ठीक है। मैं बोला नहीं फिर भी मैं उसको मनाऊँगा, तू कर ले करके ये बोला, ठीक है। उसने फिर बोला कि नहीं मैं अब नहीं करूँगा, चलो ठीक है। उसके बाद रिश्ता तोड़ दिया, ये तोड़ी, ये नहीं करूँगी बोली, ठीक है। वो तो उसको अभी भी चाहता है, अभी भी करना चाहता है, लेकिन ये नहीं करूँगी बोली, इसलिए इतना कुछ हुआ पता है। फिर लास्ट में इतना कुछ हो गया, मैं अब इतना कुछ होने के बाद मैं क्या बात करता यार, इतना चीट करने के बाद मैं उससे बात ही क्या करता, इसलिए मैं उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। नंबर ब्लॉक करने के बाद मेरे को दूसरे नंबर से कॉल कर रही थी, मैं गुस्से में था, दूसरे नंबर से कॉल आता था फिर ब्लॉक कर देता था, ठीक है। फिर फिर गुस्से में मैं ब्लॉक करके रखा हुआ था। इतना कुछ हो गया भाई। उसके बाद रिश्ता तोड़ने के बाद बोलती है मैं सॉरी बोली, मैं प्यार का भीख मांगी, ये है वो है ऐसा वैसा। एक बार मेरे दिल में क्या है वो नहीं सुनी, मेरी बात भी नहीं सुनी, कि बस मैं गुस्सा किया जा रहा था तो बस उसी पे गुस्से को लेके फिर इतना कुछ हुआ। उसके बाद लास्ट में अभी क्या हुआ, मेरे बारे में पता नहीं क्या जानी, वो क्या सोची क्या नहीं पता नहीं। उसकी फ्रेंड मनीषा बोलती है कि मैं उसके साथ ऐसे क्यों, मैं उसके रिलेशनशिप में था, मैं उसके साथ फिजिकल हुआ हूँ, ठीक है, ऐसा उसने बताया उसको, ठीक है।
हाँ, लेकिन मनीषा अपनी गलती नहीं बताई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मनीषा को पता था इतने साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं एक दूसरे के। हाँ, उसको पता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के मेरे को प्रपोज की। ठीक है, मुझे बोली, ठीक है बोली, मैं एक्सेप्ट किया, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। लेकिन उसके बाद मनीषा को तो मालूम था कि हाँ, इसका इसका चल रहा है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में क्यों बोलूँ, क्यों प्रपोज करूँ। प्रपोज करने के बाद भी जब फिजिकल की बात है, फिजिकल की बात निकली, फिर उसके बाद वो खुद अपने मुंह से बोली कि मैं आपको वो खुशी देना चाहती हूँ। लास्ट टाइम मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मम्मी कसम बोल रहा हूँ, वो खुद बोली मेरे को कि मैं आपको वो खुशी देना चाहती हूँ। ठीक है बेस्टी, ऐसे करके। तो मैं यही सोच के, उसने ही मुझे बोला, उसने ही उकसाया, उसी के कारण यार मेरे से वो गलती हो गई। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन उस गलती को जब इसको पता चला, उसको पता चलने के बाद मेरे को पूछना था, मेरे को पूछ के बोलना था कि हाँ तुम ऐसे किए हो क्या, ये कि तुम्हारी गलती है, हाँ तुम ऐसे किए हो कि नहीं। मेरे को फ़ोन करके गाली दे के, माँ बहन करके, पूरा एकदम ऐसा ऐसा वर्ड बोली है ना, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ठीक है, सुना देना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा एकदम क्या बताऊँ, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गया उस दिन। वो बोलती ठीक है, मेरे से पहले तुम ऐसा करके रखे हो, तुम ऐसा मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। भाई अगर मुझे गलत करना रहता ना, उसकी बेस्ट फ्रेंड क्या, उसके पहले उसके बाद भी और भी लोग मिले, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया। सब उसके प्रति लॉयल था, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उसके प्रति लॉयल हूँ, तभी तो इतना दिन तक था, इतने सालों तक था यार। 7 साल किसी के साथ रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है यार, नहीं समझ रहे इन लोग। सही बता रहा हूँ, इतनी बड़ी क्या बोले यार, इतनी बड़ी गलती करी, उसके बाद मेरी गलती को निकाल रही है, बोलती कि ऐसा हो गया। मैं गुनहगार को गुनाह साबित होने के पहले ही मेरे को दुनिया भर का सुनाया जा रही है, सुनाया जा रही है, सुनाते 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 मेरे को बोलती है ऐसा किए वैसा किए, मेरी फ्रेंड के साथ ये वो फलाना टिकली गई। उसकी फ्रेंड ही मुझे हर चीज के लिए बोली, हर चीज के लिए उकसाई, वही प्रपोज की थी यार। अगर कसम से बता रहा हूँ, वो अगर मुझे नहीं बोलती तो मैं उसको क्यों बोलता यार, हाँ बता ना। हाँ, ठीक है मानता हूँ, हो गया गलती उसके साथ जाकर, लेकिन मेरे को पूछी तक भी नहीं। एक बार मेरे को गाली दे के, मेरे को ये वो तू बेरे माँ बहन करके सब एकदम बहुत सुना यार, मैं सच बता रहा हूँ ना। और बता रहा हूँ ना सन्नी, इतना कुछ होने के बाद उसका मेरे प्रति इसका ट्रस्ट है झटके में तोड़ दी, और बोलती है कि मेरे से प्यार करते हुए, वैसे प्यार करती ना तो मेरे को पूछती कि हाँ ऐसा ऐसा है क्या, मनीषा के साथ ऐसा कुछ है क्या। लेकिन नहीं, अब उसको अपनी गलती नहीं दिखाई दे रहा है, मेरी गलती दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं बहुत बड़ी मैं गलती कर दी है, सबके सामने सबको बता रही है। मेरे घर में आके रात को मेरे घर में तमाशा कर रही है, बोलती आपका लड़का कौन सा शरीफ है, मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा किया वैसा किया, ये वो, माँ के सामने, बहन के सामने, सबके सामने इज्जत उछाल के इतने सालों के इज्जत की पूरी वाट लगा दी भाई, सच बता रहा हूँ। ऐसे इंसान को नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं सच बता रहा हूँ। इतनी बड़ी इंसल्ट करके बोलती है कि भाभी वो, हाँ मेरा प्यार लॉयल्टी है, सच्चाई ये है वो है करके। हाँ, मैं क्या बोलूं यार उस इंसान को। हाँ, उसकी लॉयल्टी रहती तो मेरे को डायरेक्ट पूछती कि नहीं तुम ऐसे की हो क्या पगलू। हाँ, इतना तमाशा हुआ, इतना गलती, पूरी गलती मेरे तरफ आ गई भाई, मैं सच बोलूं तो। अब मैं ही गलत हूँ सबके नजर में। हाँ, मेरे को बोलती तुम पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे देखती हूँ कैसे लगते हो, केस कर दूंगी, ये है वो है करके। मेरे घर वालों का सपना था भाई कि मैं पुलिस में लगूं और पुलिस का जॉब करूं, मेरे माँ बाप का सपना था, लेकिन उस सपने को पूरा नहीं कर पाया, सच बता रहा हूँ। उस लड़की के चलते मेरा घर वालों का सपना तोड़ा हूँ, मेरे घर वालों को उम्मीद तोड़ा हूँ, मेरे घर वाले का सपना भी टूटा, उम्मीद भी टूटा, उनका जवान लड़का भी जा रहा है। सच बता रहा है, एक माँ को बेटे से अलग कर रही है, एक भाई को बहन से अलग कर रही है, इतना गलत कर रही है ना, क्या बताऊं भाई। उनकी खानदान की फितरत ये लगता है आज। उसकी बहन भी वैसी की थी, ये भी वैसी कर रही है, बता रहा ना। मनीषा भी मेरे को इतना, मतलब मनीषा भी इतना गलत की ना, क्या बोलो यार, सोचा नहीं था। यशवनी, मनीषा, अनीता
और वो सचिन सब मिलके भाई इन लोग का प्लानिंग है कि क्या है पता नहीं। मुझे सच बता रहा हूँ यार, इतना गलत किए ना इन लोग चारों मिलके मेरे साथ, मैं क्या बताऊं। बहुत गलत किया यार, बहुत बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, सच बता रहा हूँ। सच बता रहा हूँ भाई, बहुत गलत हुआ है यार, एकदम बहुत गलत किया है इन लोग मिलके। उसकी बहन भी आज शरीफ बन रही है, बोलती है कि ये सब होने से पहले उसको पता नहीं था, बोलती है उसकी बहन को कुछ पता नहीं था, बोलती है उसकी बहन सब जानती थी शुरू से अभी तक का सब कहानी उसको पता है। मैं उसके रिलेशनशिप में कैसे मिला, कैसे आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब उसको मालूम है। लेकिन वो अपने पति के सामने इतना शरीफ बन रही कि उसको कुछ पता नहीं है टाइप का शरीफ बन रही है। ठीक है, शरीफ बन लो, तुम कितने शरीफ थे ना, तुम भी वही काम किए थे, तुम भी अपने मामा के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थे 4-5 साल, फिर उसके बाद दूसरे लड़के को लाए। ठीक है, मामा के लड़के दूसरे बॉयफ्रेंड, दो लड़के के साथ रिलेशनशिप चला के, हाँ दोनों के साथ ऐसे ऐसे करके, दोनों के साथ फिजिकल होके, हाँ फिर रिलेशनशिप चला रहे थे। ये यशवनी उसको छोड़ने जाती थी, उसके बॉयफ्रेंड के घर छोड़ने जाती थी, फिर उसके बाद उनका फिजिकल होने के बाद फिर कुछ जो भी करते थे फिर उसको लेने जाती थी। हाँ, ये उसको छोड़ने जाती थी फिर उसको लेने आती थी, और वो आज इतना शरीफ बन रही है सबके सामने। मेरी गलती जैसे पता चला छोटा सा, उसके बाद हाँ वो सचिन को फोन ला के बता रही है कि हाँ जगबंधु कौन सा, मेरी गलती पता चला तो बोलते कि मैं कौन सा सही हूँ करके उसके सब बहन के सामने फोन करके सचिन को फोन करके बता रही है ऐसे ऐसे। फिर मेरे को दोनों फोन करके मेरे को गाली बक रहे हैं, मैं यार कौन सा शरीफ हूँ, ये हूँ वो हूँ ऐसा हूँ वैसा हूँ करके। जब से ये बात पता चला है मेरे को, तू बेरे ये वो गाली वाली दे के बहुत टॉर्चर किए। 3 साल से मनीषा के कारण टॉर्चर करते 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 आई है, अभी भी इतना टॉर्चर कर रही है भाई, मैं नहीं सह सकता, मैं टॉर्चर नहीं सह सकता, सच बता रहा हूँ। उसके कारण मैं अपने परिवार वाले को छोड़ रहा हूँ, क्या बोलूं मैं। मेरे परिवार वाले इतना उम्मीद लगा के रखे थे मेरे से, और उसके कारण मैं अपने परिवार वाले को छोड़ के जा रहा हूँ यार। सही बता रहा सन्नी, इन चारों को मत छोड़ना भाई, चारों को सजा मिलना चाहिए, सही बता रहा, तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगा। सच बता रहा हूँ, इतना दुखी हो गया ना मेरे, क्या बताऊं। वो लड़की मेरे प्यार को कभी नहीं समझ सकती, आज ही फोन करके बोलती है कि मेरे को उस दिन क्या बोल रही थी, बोलती है कि मेरे कारण एक अच्छे इंसान को खो दी, ऐसा बोलती है। आज मेरे को बोलती है कि मैं उसके लिए डिजर्व नहीं करता, मैं दिखाना चाहता हूँ मैं उसके लिए डिजर्व करता था कि नहीं करता था। सही बता, ये रास्ता सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे नजर में ये सही है भाई, सच बता रहा हूँ, सच बता रहा सन्नी। तू मेरा भाई है, मैं मित्तू को दोस्त आज तक नहीं समझा था, सच बता रहा हूँ, आज तक मैं तेरे को दोस्त नहीं समझा, बड़े भाई की तरह समझा, हर प्रॉब्लम में हर सिचुएशन में तेरे साथ खड़ा रहा था। लेकिन ये ऐसे सिचुएशन आ गया, तेरा मेरा साथ यहीं तक था भाई, सच बता रहा हूँ। ये लड़की ने बहुत गलत किया मेरे साथ, मेरी लाइफ के साथ के लिए, मेरे परिवार, उसको पता है मेरे परिवार में मेरे बिना मेरा परिवार नहीं चलेगा। मेरे परिवार का बच्चे से लेकर बड़े तक सबका काम मैं ही करता हूँ, हर चीज मैं ही करता हूँ, हर चीज ला के मैं ही देता हूँ। एक माँ को ना एक बेटे से, एक बेटे को एक माँ से अलग कर रही है, एक भाई को बहन से अलग कर रही है, एक परिवार को सबको अलग कर रही है भाई। बता रहा बहुत गलत की भाई, इतना चीट करने के बाद अभी मेरी गलती ठहरा रही है और मेरे को बोल रही है। उसकी फ्रेंड भी इतने शरीफ बन रही है भाई, हाँ इतना शरीफ बन रही है कि बोलती है कि मैं गलत किया हूँ, मैं उसको बोला हूँ, हाँ वो बच्ची है मैं उसको बोलूंगा ऐसा कुछ, हाँ बता ना। हाँ मैं बोल रहा ना सन्नी, इनको ना जब इनके मेरे को मेरे सुसाइड करने के कारण इन्हीं लोग है भाई, बता रहे यशवनी, अनीता और मनीषा, सचिन, इन चारों मिलकर बहुत अच्छा प्लानिंग किया भाई मेरे पीछे, सही बता रहा ना। और मुझे इसलिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है, मैं कहीं का नहीं रहा भाई, कहीं का नहीं रहा भाई, तो मुझे इंसाफ तू ही दिला सकता है भाई, सच बता रहा हूँ। ये सब बात मैं घर में नहीं बोल सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ।
मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मैं घर में नहीं बात कर सकता भाई ऐसा, मैं इसलिए तेरे सामने बोल रहा हूँ लास्ट टाइम, बस यही विषय भाई। इन लोगों इनको भाई जिनके किए की सजा जरूर दिलाना भाई, सच बता रहा हूँ ना, बहुत गलत हुआ भाई, बहुत ज्यादा गलत हुआ, सच बताई तो नहीं, गलत किया ना मेरे साथ। और बोलती है मेरे को आज, ये तुम्हारा क्या, तुम तो कभी शादी करते ही नहीं, शादी अगर नहीं करना रहता ना सन्नी, मैं डायरेक्ट नहीं बोलता, लास्ट में हाँ नहीं बोलता उसको, ठीक है। मुझे नहीं करना रहता, मैं उसी समय बोल देता नहीं करना है। इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ अभी भी मेरे घर वाले बोले, इतना कुछ होने के बाद मेरे को बोले, उसके कारण फिर भी मैं बोला नहीं, वो लड़की ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है, लेकिन ऐसे क्यों कि मुझे नहीं पता। मेरे को बोलती है कि तुम अपने घर वाले को बोले नहीं, तुम्हारी बहन को बोलना, तुम कितने अच्छे हो, मेरी बहन जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती, मेरी बहन और मेरी माँ जैसे, मेरी बहन और मेरी माँ को समझाए, तेरे को करना है तू अभी भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। लेकिन ये लड़की इतना तमाश है कि मेरे घर वाले के सामने मैं क्या बोलता है यार, घर वाले को क्या बोलता है कि नहीं मैं करूंगा करके। बहुत गलत हुआ सन्नी, बता रहा हूँ ना, बहुत गलत किया यार। और बोलती है कि अपनी बहन को बोलना तुम कितने शरीफ हो। मैं अगर बुरा रहता ना, ऐसा नहीं मेरे साथ बुरा ही होता, लेकिन आज तक मैं किसी को गलत नहीं किया था भाई, और मैं गलत किया भी नहीं हूँ किसी के साथ, तुझे ही पता है, ठीक है। लेकिन क्या बोलो यार, इतना गलत हुआ ना, मैं कुछ नहीं बोल सकता सन्नी, बहुत गलत है। मेरे को यही रास्ता है सन्नी, उनको सजा तू ही दिला सकता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है भाई। लास्ट टाइम भाई मैं यही रिक्वेस्ट है सन्नी, ठीक है। आज भी मेरे को बहुत कुछ बोली है यार, बहुत कुछ, आज भी मुझे फोन करके बोलती है कि मनीषा गोरी चिट्टी है, इसीलिए उस पे आ गया क्या दिल, ऐसा वैसा। मेरे को पहले बता देना था ऐसा वैसा, अगर ऐसा रहता ना सन्नी, मैं 7 साल से उसके पीछे झक नहीं मारा था, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ भाई, इतना गलत हुआ है ना, क्या बोलो। हाँ? बोलती है वो इतनी अच्छी लगी, क्या मैं क्या कमी कर दी, ऐसा वैसा। मैं कभी नहीं बोला कि वो कमी की है करके, लेकिन इतना गलत की मेरे साथ। और बोलती है कि मैं कुछ नहीं की, आज उसकी गलती छुप जा रही है और मेरी गलती दिख रही है सबको। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ सन्नी, मैं ये कदम उठा के ये बताना चाहता हूँ कि नहीं, मेरा प्यार सच्चा था और है और रहेगा भी, सच बता रहा हूँ। अगर मेरा प्यार नहीं सच्चा रहता ना, तो मैं बता रहा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है। जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या बोली, अगर मैं वही गलती मैं करता तो एक्सेप्ट कर लेती करके, वो क्यों एक्सेप्ट नहीं की, तो हाँ क्यों एक्सेप्ट नहीं की। हाँ, मेरे घर वाले के सामने बोलती है हाँ मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, फिर बाद में बोलती मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उतना ही सच्चा था तो एक्सेप्ट कर लूंगी, इतना झूठ क्यों बोलना यार। हाँ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ बोल के इतना दूर तक ले गए, और आज मुझे गाली दे के मुझे बोलती कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा किया, मेरे कारण मैं, तेरे कारण मैं अपने परिवार वालों को ठुकरा दिया, ऐसा वैसा बोल बोल के मेरे को इतना भाई टॉर्चर की ना, बता रहा हूँ कोई ऑप्शन ही नहीं बचा भाई, बता रहा ना। इसलिए मैं क्या बोल, इसके कारण मैं अपने परिवार वालों को छोड़ के जा रहा हूँ। और बोलती है कि मेरी लॉयल्टी देखना है, ठीक है देख लेना है मेरी लॉयल्टी क्या है, इसको पता चल जाएगी, ठीक है, जरूर पता चलेगा मेरी लॉयल्टी क्या है, ठीक है। आज भी मैं बता रहा सन्नी, इतना कुछ होने के बाद भी एक्सेप्ट किए घर वाले, फिर भी मैं भी एक्सेप्ट करने वाला हूँ। मैं भी यही बोलने वाला था कि चलो हो गया छोड़ो, करूंगा करके, तेरे सामने ही बोला था कि हाँ भाई मैं कर लूंगा, छोड़ हटा रहने दे करके, लेकिन मेरी एक भी नहीं सुनी भाई। लेकिन मेरे को ब्लेम करके, मेरे को गाली देके, मेरे को उल्टा सीधा बे तू रे ये वो फलाना ठिकाना बोल के मेरे को नीच ये वो बहुत गाली दी भाई। सच बता रहा, इतना टॉर्चर ना मैं नहीं सह पाऊंगा भाई। माफ करना सन्नी, तेरा मेरा साथ यही था भाई, ठीक है। आज के बाद ये मेरा लास्ट बात होगा तेरा, ठीक है। ख्याल रखना भाई अपना और अपने घर वालों का, मेरे घर वाले को हिम्मत देना भाई, ठीक है। सॉरी सन्नी, माफ कर देना यार, ठीक है। लेकिन उस लड़की को मत छोड़ना भाई, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत किया, एक झटके में मेरे जिंदगी को बर्बाद कर दी भाई, पूरा खत्म कर दी भाई, पूरा खत्म हो गया, सच बता रहा हूँ।
कुछ नहीं बचा यार। ठीक है सर, गुड बाय। सन्नी लास्ट टाइम बस उससे बात करना चाहता था भाई, नहीं बात हो पाया तो उसको बोल देना भाई, यही बात बोलना। मेरे को लॉयल्टी की बात कर रही थी ना, सच बता रहा सन्नी, मैं उसी से प्यार करता था, उसी से प्यार करता हूँ और उसी से प्यार करते रहूँगा। मैं ये बोला था कि जान से ज़्यादा चाहता हूँ उसको, ये भी पता है सन्नी, ठीक है। हाँ, जान से ज़्यादा चाहता हूँ, इसीलिए कभी अपने लाइफ में किसी को नहीं आने दिया। मेरे घर वाले मेरे को शादी के लिए बोले, फिर भी मैं मना कर दिया, ठीक है। उसी के कारण मैं मना करते गया 4-5 साल से। अगर मुझे करना रहता मैं कब का कर लेता, ठीक है। नहीं हो रहा ट्रस्ट, उसको मत होने देना इस बात पे, लेकिन ये मैं बता रहा चाहता हूँ तेरे जरिए, ठीक है। मैं गलत नहीं था भाई और नहीं हूँ, उससे करता था और उसी से करता रहूँगा। उसका नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, ये याद रख लेना और ये उसको बता देना, ठीक है ना। लास्ट टाइम मैं उसको कॉल किया था ये बताने के लिए, लेकिन मेरा उससे बात नहीं हो पाया। अब तू बता देना सन्नी, सच बता रहा हूँ, ठीक है। अब वो मेरे प्यार को समझे मत समझे, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा सच्चा था, ठीक है, और रहेगा।